हाय मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो यहाँ पर मेरी मॉर्निंग रूटीन आज की शुरू होती है और यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट में आज बनाया है, एग बॉईल किए हैं और चाय। तो जैसे ही मैं उठी सुबह में फ़्रेश होने के बाद मैंने एग बॉईल होने के लिए रखी और फटाफट से चाय बना दी, क्योंकि परी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो परी ने जल्दी तो नहीं जाना होता, लेट ही जाती है लेकिन जल्दी ही आ जाती है। तो मैंने बस उसको चाय और एग ही दिए बॉईल करके ब्रेकफास्ट में। और यहाँ पर दाल बची हुई रखी थी, मैंने सोचा वेस्ट जाएगी, उसके मैंने थोड़े से आटे में गूंद कर पराठे बना लिए। तो बस हमारे ब्रेकफास्ट में पराठे और एग बॉयल थे और चाय थी। तो परी जैसे कि परी ने ब्रेकफास्ट फिनिश किया तो मैंने परी को यहाँ पर रेडी करना शुरू किया। परी रेडी तो अपने आप से हो जाती है, पर परी जो है अपने बालों को नहीं बना पाती, गुत नहीं कर पाती अपने, तो गुत परी मुझसे ही कराती है। तो जैसा कि उसका एग्ज़ाम है, उसका फ़र्स्ट एग्ज़ाम था इंग्लिश का, तो वो याद कर रही थी यहाँ पर बैठी हुई कि मम्मा मैं याद कर लेती हूँ और आप मेरी गुत बना दें। तो मैं यहाँ पर उसकी गुत बना रही हूँ और वो यहाँ पर याद कर रही है बैठे हुए। तो ब्रेकफास्ट तो परी ने कर लिया, जैसे मैं उसकी गुत बनाऊंगी बस शूज़ वगैरह उसने वेयर करने हैं। शूज़ वगैरह डालकर वो स्कूल चली जाएगी, क्योंकि स्कूल अब लेट हो चुका है, लेकिन जल्दी आ जाती है, एग्ज़ाम के बाद जल्दी छुट्टी हो जाती है परी की। तो बस मेरी मॉर्निंग रूटीन यहीं से शुरू हुई। सबसे पहले लंच तो बनाना नहीं होता क्योंकि एग्ज़ाम में जल्दी छुट्टी हो जाती है, लेकिन ब्रेकफास्ट मैंने साथ में ही बना लिया था, परी का भी और अपना भी, और सभी का ही इकट्ठा ही एक साथ ही बना लिया था। और फिर परी जैसे कि अब मैंने उसकी गुत बना दी और परी स्कूल जा चुकी है। परी के स्कूल से आने के बाद परी के पापा ने और मैंने साथ में नाश्ता करना होता है, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना और परी के पापा का नाश्ता। तो हम अब साथ में मिलकर नाश्ता करेंगे। डैडी का नाश्ता मैं उनको दे आई हूँ, अब हम नाश्ता करेंगे। उसके बाद जब नाश्ता करने के बाद यहाँ पर मैंने किंजा भी सोकर उठ चुकी है, तो यहाँ पर किंजा की मालिश की है और किंजा ने आज नहाना है। तो यहाँ पर मैंने दोपहर की खाने की भी तैयारी साथ में ही शुरू कर दी। यहाँ पर मैं मटर छील कर रखे हैं और यहाँ पर मैं आज मिक्स वेज बनाने वाली हूँ। मिक्स वेज ज़्यादा कुछ नहीं, बस गोभी और मटर और आलू वगैरह डालकर ही मैंने बनानी है। तो गोभी को यहाँ पर मैं कट करने लगी हूँ किंजा की मालिश से, तो मैं फारिग हो गई थी। फिर मैंने सोचा चलिए मैं वेजिटेबल यहाँ पर कट कर लेती हूँ, ताकि दोपहर का काम साथ के साथ ही यहाँ पर निमट जाए। जब मैं लंच में ही मुझे वेजिटेबल सब्ज़ी बनानी होती है तो फिर मुझे मॉर्निंग से ही काम स्टार्ट करना पड़ता है, और जब इवनिंग में बनानी होती है तो फिर तो मैं दोपहर में भी अपनी वेजिटेबल को कट करके रख देती हूँ। जो भी मैंने बनाना होता है थोड़ी तैयारी उसकी हो जाती है, क्योंकि रात का टाइम जो होता है डिनर का उसमें काफ़ी टाइम होता है हमारे पास में, लेकिन जैसे कि लंच टाइम होता है उसमें टाइम नहीं होता है। ब्रेकफास्ट के बाद झट से टाइम बीत जाता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ऐसा ही होता है, सारे काम लेट शुरू होते हैं, बच्चों की रूटीन लेट हो जाती है, स्कूल बच्चों ने लेट जाना होता है, और गर्मियों में तो बच्चे जल्दी स्कूल चले जाते हैं तो काम भी जल्दी से ही निपट जाता है। तो यहाँ पर वेजिटेबल को मैं इस तरह से कट करती हूँ, जैसे कि अगर थोड़ी वेजिटेबल गोभी के ऊपर थोड़े से निशान हैं तो मैं उसको ऊपर से कट कर देती हूँ, और फिर मैं इस तरह से इसके बड़े बड़े क्यूब्स निकालती हूँ। इससे क्या होता है, गोभी बिल्कुल भी खिलड़ती नहीं है और बहुत ही अच्छी बनती है, और ना ही बिल्कुल भी यहाँ पर गोभी आपकी खिली खिली बनेगी, बिल्कुल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घुलेगी नहीं। तो इस तरह क्यूब्स इसके बड़े बड़े निकाल कर फिर मैं इसको लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेती हूँ, उससे बहुत ही टेस्टी और खिली खिली गोभी बनकर रेडी होती है। तो जब भी आप भी गोभी बनाएं इस ट्रिक को ज़रूर से फॉलो करें, बड़े बड़े क्यूब्स इस तरह से निकाल लें और उसको फिर आप स्लाइसेस में कट करें, तो आपकी गोभी बिल्कुल भी बनते वक्त यहाँ पर घुलेगी नहीं और खिली खिली वेजिटेबल आपकी बहुत अच्छे से बनकर रेडी होगी। तो ऐसे ही मैंने फिर किंजा की मालिश कर कर छोड़ दिया था, क्योंकि किंजा को नहलाना था वेजिटेबल में। यहाँ पर तड़का लगाने के बाद ही किंजा को जाकर नहलाऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए मैंने मालिश करके छोड़ दिया, और थोड़ा सा धूप वगैरह भी ज़्यादा से फैल जाएगी तभी उसको नहलाऊँगी जब परी स्कूल से आ जाएगी, क्योंकि उसको नहलाने में मुझे किसी न किसी की एक की ज़रूरत पड़ती है। तो परी आ जाएगी तो थोड़ा सपोर्ट करेगी, किंजा को पकड़ कर बैठ जाती हूँ, बहुत शरारतें करती है और अब तो बहुत ज़्यादा फिसलने की कोशिश करती है। जैसे उसको बिठाती हूँ पीढ़ी पर तो फिसल फिसल के जाती है, तो उसे पकड़ना पड़ता है। और अब पानी से बहुत ज़्यादा डरती भी है, क्योंकि ठंड है, और जब उसको लगता है कि मुझे नहलाने के लिए ले जा रहे हैं तो वो समझ जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है।
तो यहाँ पर बस मैंने जल्दी से सब्ज़ी बनने के लिए रखनी है। फिर मैंने किंज़ा को रेडी कर देना है नहलाकर, और साफ़ सफाई भी मेरी साथ के साथ ही स्टार्ट रहेगी कि झाड़ू तो मैंने लगा दिया, मैंने बस सब्ज़ी बनने रखूँगी तो फिर मैं पोछा लगा दूँगी, फिर उसके बाद किंज़ा को रेडी कर दूँगी, बस फिर रोटी बनाऊँगी और बर्तन वगैरह। यही इस तरह से ही मेरी आज तक की रूटीन है कि जो मैंने आपके साथ में लंच तक की रूटीन अपनी शेयर की है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को कर लिया है गरम, क्योंकि वेजिटेबल मेरी कट हो चुकी है। और वेजिटेबल कट होने के बाद ये देखें, मैंने यहाँ पर ये 2 ओनियन को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसके अंदर डाल दिया है। ये ब्राउन हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने डाले हैं 2 टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरह से कट करके डाल दिया है। और तड़के में जब तेल गर्म हो जाता है, मैंने ज़ीरा और हींग ऐड किया था, ताकि इससे ये होता है बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है हींग से। और ये जो इसका गैस बनाती है ना वेजिटेबल, यह गोभी और बादीपन इसका ख़त्म हो जाता है यहाँ से। तो इसमें हींग ज़रूर डाला करें, बहुत ही टेस्टी बनती है हींग डालने से। इस तरह से ही मैं मसाले को यहाँ पर अच्छे से भूनूंगी। अब स्पाइसेस जो हमने इसमें ऐड करनी है, तो उसमें मैं सूखे मसाले जो ऐड करूँगी तो वो ये होंगे। 1 टीस्पून में इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली भी ऐड की हुई है। और 2 स्पून यहाँ पर जाएगा धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें भर कर जाएगा हल्दी पाउडर, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल में तो हल्दी डल ही जाती है। गोभी वगैरह में मैं थोड़ा ठीक से कलर आने के लिए उसमें थोड़ा ज़्यादा ही हल्दी डालती हूँ। बस 1 टेबल स्पून इसमें काफ़ी रहेगा, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो मसालों को अच्छे से भूनने के लिए यहाँ पर हम करेंगे थोड़ा सा पानी ऐड, जिससे कि मसाले का कच्चापन अच्छे से निकल जाए और यहाँ पर सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छे से कुक होकर तैयार हो। और यहाँ पर मैं सब्जी मेथी यानी कि मेथी के जो पत्ते होते हैं वो भी ऐड कर देती हूँ। उससे क्या होता है, वेजिटेबल में बहुत अच्छी सी गोभी में खुशबू आ जाती है और बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। और मटर भी मैंने यहाँ पर मसाला भूनते वक्त ही ऐड कर दिए हैं, ताकि ये भी अच्छे से कुक हो जाएँ। तो सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर अच्छे से भून लेना है। और भूनने के बाद यहाँ पर फिर हम गोभी और आलू को अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर थोड़ी मेथी भी मैंने इसे ऐड कर दी, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भुनेगा तभी हमने यहाँ पर ये देखें गोभी, गाजर और आलू इसके अंदर ऐड कर दिए, और इसको अच्छे से मिक्स करके हम यहाँ पर थोड़ा लो फ्लेम पर रखेंगे कुक होने के लिए। उसके बाद हम इसको हाई फ्लेम पर भूनेंगे। तो अब मैंने उसे कुक होने के लिए रख दिया है। तो मैं आ चुकी हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने करने हैं बर्तन साफ़। ब्रेकफास्ट के जो बर्तन हैं वो मैं साफ़ करके सारे रख दूँगी, और लगा कर बर्तनों को यहाँ से कर दूँगी सारी क्लीनिंग। तो जैसे कि किचन का काम तो थोड़ा मेरा निपट जाएगा, सब्ज़ी मैंने बनने रख दी और बर्तन यहाँ पर धुल जाएंगे। जब क्लीनिंग के बाद में फिर मैं सब्ज़ी को चलाऊँगी, और थोड़ा इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से भून कर फिर मैं इसे लो फ्लेम पर ही छोड़ दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी में जो कच्चापन हल्का सा रह जाता है वो भी कुक हो जाएगा, और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी इस तरह से बनती है। आप इसको रेसिपी को मेरी ज़रूर ट्राई करें, इस तरह बनाएंगे तो गोभी आपकी बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर बर्तन जैसे कि धुलेंगे, बर्तनों के लिए भी थोड़ा जैसे कि यहाँ पर धोकर फ्री होंगी। तो ये है, फिर लंच के इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होते, और ना ही इवनिंग के होते हैं। इवनिंग में भी बस चाय बनानी होती है, क्योंकि मॉर्निंग के थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, और जब रात में क्लीन करके रख देती हैं तो फिर ये भी बहुत कम होते हैं। बस ब्रेकफास्ट के ही होते हैं। थोड़े बर्तन अभी इसमें ऐड थे, जैसे कि रात के भी, या मैंने दाल वाला आटा गूंदा था उसके थोड़े से खाली हो जाते हैं बर्तन। फ्रिज में जो चीज़ें स्टोर होती हैं तो फिर निकलने के बाद और ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस जैसे कि अब मेरा काम यहाँ पर निपटने लगा है, जैसे मैं क्लीनिंग अब शुरू कर चुकी हूँ, और किचन की जैसे क्लीनिंग होगी, और सब्ज़ी भी मेरी यहाँ पर बिल्कुल रेडी होने वाली है। अब सब्ज़ी भी मैंने देखनी है, बर्तन मेरे धुल चुके हैं। सब्ज़ी जैसे रेडी होगी बस फिर मैं किचन से किचन के काम मेरे कंप्लीट होंगे। बस फिर मैं आटा गूंद कर रख दूँगी, और फिर मैंने किंज़ा को नहला देना है फिर उधर की तरफ, क्योंकि इधर से मेरा माइंड फ्री हो जाएगा। किचन का जब काम निपट जाता है तो फिर मैं बाकी काम आराम से कर लेती हूँ। मुझे ये टेंशन नहीं होती कि बिल्कुल लंच टाइम पर ही काम करना है। तो काम से मैं यहाँ पर समझें फारिग हो चुकी हूँ। बस गोभी भी यहाँ पर कुक हो चुकी है, और गोभी को मैं अच्छे से चला कर यहाँ पर देखती हूँ। तो ये देखिए ये भी परफेक्ट कुक हो चुकी है। बस अब मेरा रह जाता है किंज़ा को नहलाना और फिर रोटी बनाना। और इसी तरह से मेरा यहाँ पर दोपहर तक की रूटीन मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। ये है मेरी मॉर्निंग से आफ्टरनून तक की रूटीन। तो यही सब काम होता है, उसके बाद बस मैं फ्री हो जाती हूँ। ये सब काम करने के बाद कंप्लीट बस मैं फ्री हूँ। फिर उसके बाद मुझे बस इवनिंग में रोटी ही बनानी होती है, और चाय वगैरह बनानी होती है। तो यहीं तक की थी मेरी ये रूटीन। तो वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो इसी मेरी इवनिंग मॉर्निंग रूटीन आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ ऐसी वीडियोज़ के लिए। चलिए तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।